नमस्कार, राम राम साहब। मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया वॉइस। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है। जी हाँ, 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों से नेहरू बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन थे भारत के पहले प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है बाल दिवस। चाचा नेहरू क्यों लगाते थे कोट में गुलाब का फूल? स्वतंत्रता में जवाहरलाल नेहरू की क्या रही भूमिका? जेल में लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश की बागडोर संभाली थी। 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में और इनकी याद में मनाया जाता है। नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी, सामाजिक लोकतांत्रिकवादी लेखक और राजनेता थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने में जवाहरलाल नेहरू 16 वर्षों तक देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नेहरू ने 1950 के दशक के दौरान संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। जवाहरलाल नेहरू एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रवादी थे। इन्होंने इंग्लैंड में हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और इसी के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिला लिया और जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेने लगे, जो अंत में उनका पूर्णकालीन व्यवसाय बन गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 के दशक के दौरान एक प्रगतिशील गुट के नेता बन गए और साथ ही कांग्रेस के संपूर्ण नेता बने। इन्हें महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त हुआ, जिसके कारण नेहरू को गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी नामित किया गया। 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में साथ ही नेहरू ने ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। तो वही दोस्तों, कभी आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर चाचा नेहरू अपने कोट पर गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू अपने कोट पर लाल गुलाब का फूल लगाकर रखते थे। वही ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कैसे नेहरू ने जेल परिसर में बागवानी की और अपने पसंदीदा गुलाब का फूल उगाया, जो कि प्यार का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद चाचा नेहरू ने अपने कोट पर गुलाब का फूल लगाना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि लंबी बीमारी के चलते उनकी पत्नी कमला नेहरू की साल 1938 में मृत्यु हो गई थी। वहीं हम आज़ादी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने मार्च 1945 में रिहाई के दौरान विश्व स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के साथ देश के अपने स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक चरण में प्रवेश किया था। साथ ही 1947 के बाद नेहरू ने मुंबई के अपने करीबी दोस्त वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा के साथ भारत में परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे की स्थापना का निरीक्षण किया, जिसमें देश का पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसने वैश्विक शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया था। साथ ही नेहरू ने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से एक बुक लिखी, जो कि भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति की व्यापक समझ प्रदान करती है। यह एक ऐसे भारतीय ने लिखी जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा, जिस समय वह जेल में बंद था। उस दौरान उसने यह पुस्तक लिखी। यह देश के गौरवशाली इतिहास का सबसे अच्छा परिचय है।